दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, यदि पसंद आए तो शेयर भी करें। आज हम बात करेंगे कुछ भाषाई ज्ञान की। YouTube पर तो मैंने देखा है, लेकिन सामान्यतया हम कई बार बहुत एग्रेसिव होकर राजनीतिक पर चर्चा करते हैं तो बहुत से लोगों को आपत्ति होती है कि नहीं आपकी भाषा बड़ी शालीन रहनी चाहिए। आप बताइए, कोई आदमी आपके घर में डाका मार के जा रहा है, आपके चाकू लेके आपके सीने में घोंपने जा रहा है, तो आप शालीन भाषा में ही बात करेंगे क्या? विपक्षी पार्टियां, बहुत सारे लोग देश विरोधी हरकतें कर रहे हैं और हम शालीन बने रहें कब तक? पिछले 75 सालों के शासन में हमें क्या सिखाया गया कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके आगे कर दो, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? 26/11 में जब देश पे आक्रमण हुआ तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस डर के मारे पाकिस्तान पे आक्रमण नहीं किया, जबकि हमारी वायुसेना बिल्कुल तैयार खड़ी थी कि नहीं वो मुंबई के मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, दिल्ली जामा मस्जिद के लोग नाराज हो जाएंगे, वोटर का एक वर्ग नाराज हो जाएगा और तो और अमेरिका नाराज हो जाएगा, फ्रांस नाराज हो जाएगा, ब्रिटेन नाराज हो जाएगा। और आज जब देश की सेनाएं पाकिस्तान में जाके एयर स्ट्राइक कर देती हैं, उसके बाद भी कोई नाराज नहीं होता ना। जिस पे आक्रमण हुआ वही नाराज हो सकता है, बाकी तो नहीं होगा ना। आप हरकतें करो शैतानों की और उम्मीद करो अरे साहब सामने वाला देश कुछ नहीं बोलेगा। अब तक देश की छवि ऐसी ही बनाई हमारे नेताओं ने, जाने कैसे नेतृत्व में हम रहे हैं। शर्म वाली बात है। आज हमको ईमानदारी से, मेरे को खुद को शर्म आती है कि मैंने कैसे कैसे लोगों को वोट दिए, कैसे लोगों के साथ मैं खड़ा रहा हूं। मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ खड़ा रहा हूं, राजीव गांधी के साथ खड़ा रहा हूं, बेचारे की मां मर गई ये सोच के। और जब बोफोर्स घोटाला हुआ तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि हाँ वो अमिताभ बच्चन है ना, उनके तोते हैं और हम उनके साथ खड़े रहे। और जबकि उन्होंने मंडल कमंडल लाके पूरा देश का बंटा ढार कर दिया, सिर्फ एक पर्टिकुलर वोट बैंक के लिए जो राजनीति की जाती है। अब आज देश में अडानी समूह इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करता है, देश विदेश दोनों जगहों में, और बहुत बड़ा काम कर रहा है, बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। कांग्रेस की गहलोत सरकार में भी काम हो रहा है और तृणमूल की ममता बनर्जी सरकार में भी काम कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार में भी काम कर रहे हैं, और महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना सरकार में भी काम कर रहे हैं, केरल की सीपीएम सरकार में भी काम कर रहे हूँ, और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार में भी काम कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी काम कर रहे हैं। लेकिन रह रह के राजीव गांधी के सुपुत्र, अब कुपुत्र मैं तो अपनी मर्जी से कह नहीं सकता ना, लोग कहते हैं, बार बार रह के अडानी का मुद्दा लेके आते हैं। एक पागल हुए पत्रकार, कहते हैं पत्रकार क्योंकि उनको पुरस्कार मिला, मैं नहीं मानता वो पत्रकार हैं, रवीश कुमार एनडीटीवी के, वो रह के इस मुद्दे को उठाते हैं और एक ऐसी फर्नीचर कंपनी के दावों को लेके और देश के ऐसे उद्योगपति के पीछे पड़ जाते हैं जिसका देश में होना बहुत ज़रूरी है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। सारे काम सरकार तो नहीं कर सकती ना। अब जब ऐसे लोगों के खिलाफ कोई बोलता है तो साहब आप भाषा बड़ी शालीन रखिए। नहीं साहब, अरे ऐसा शालीनता में कभी कुछ नहीं हो सकता। शालीन रह के हमने क्या पाया? पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं खालिस्तानी आतंकवादी, जिहादी आतंकवादी अज्ञात हमलावरों द्वारा नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं, 72 हुरों के पास पहुंचाए जा रहे हैं।
कहीं से तो कोई सपोर्ट होगा ना, तभी तो कुछ ऐसा हो पा रहा है। अब वो अपनी जान के लाले के लिए फिर रहे हैं। तो आज का देश बदला हुआ भारत है, ताकतवर, और ये हम सबको एक एहसास कराता है ताकत का। और आज भी हमारे बहुत सारे साथी जो लिबरल कम्युनिज्म की चाट खाए हुए हैं और उसी के चटकारे ले लेके, नहीं साहब, अरे साहब बिल्कुल ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, पता नहीं क्या हो गया। आप बताइए, देश के सरकार की कौन सी योजनाएं किसके विरोध में हैं? और राजनीतिक तौर पे कोई भी पार्टी अगर शासन करने आती है तो कुछ दांवपेच तो खेलती है, और उन दांवपेचों के कारण अगर आप भयभीत हो रहे हैं तो ये आपकी किस्मत है। जब आपके बस में तो आपने भी किया, जब वही बार आप पे पड़ रहा था आप बिलबिला रहे हैं, और आपके समर्थक करें नहीं। सब बड़ी शालीन भाषा होनी चाहिए थी, बदतमीजी से नहीं बोलना चाहिए। आप बताइए, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए कितने लोगों ने कितनी गंदी गंदी भाषा में बातें की हैं? आज से पहले कभी हुआ है क्या ऐसा? एक कार्टूनिस्ट ने ममता बनर्जी के लिए कार्टून बना दिया तो उनको जेल हो गई, और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलने वाले आज भी खुला घूम रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनके कुछ और कर्म हैं। ये कर्म नहीं है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का उपयोग किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा कितने गलीज किस्म के व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पिता के लिए एक भोंडा मजाक किया था उस समय, और कांग्रेस उन्हें आज भी प्रवक्ता बनाए हुए है। जब ऐसे कांड होंगे तो खून नहीं खोलेगा क्या? खून खोलेगा तो भाषा की शालीनता कहाँ जाएगी? तो इसलिए दोस्तों ये ध्यान रखिए, यदि आपके घर में चोरी हो, डकैती हो, या आपके घर में कोई व्यक्ति आके बलात्कार करने की कोशिश करे, तो आप सारी शराफत को त्याग कर हथियार उठा लेंगे, हमारे सारे देवी देवताओं की तरह, जिनके हाथ में आशीर्वाद के साथ हथियार भी होता है। कोई भी देवी देवता हमारी हिंदू पद्धति में ऐसा नहीं है जिसके हाथ में हथियार नहीं हो। तो मैं नहीं कहता कि आप हथियार उठा लीजिए, लेकिन भाषा की शालीनता सिर्फ उसी के साथ जो शालीन हो, और जो आपका दुश्मन हो, देश का दुश्मन हो, उसके खिलाफ कोई शालीनता किसी किस्म की बरतने की ज़रूरत नहीं। ये देश का बदलता स्वरूप है। ताकतवर देश के सामने सब झुकते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज इजराइल की वार हो, चाहे G20 का सम्मेलन हो, भारत की ताकत पूरे विश्व में डंका बज रहा है। और मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी इस बजते हुए डंके की झनकार सुन रहे हैं और गौरवान्वित हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।